आराध्य श्री महाराज श्री के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में बारंबार वंदन। परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज, परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री आनंदानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री अभेदानंद जी महाराज, परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे आराध्य की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक कृतियों का दर्शन करता हुआ, उन्हीं के ही रूप में आप सबको निहारता हुआ, आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब मिलकर के विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव के श्री चरणारविंदों में चलें, जो राजर्षि परीक्षित को निमित्त बना करके हम सबके कल्याण के लिए भागवत भागीरथी प्लावित कर रहे हैं। प्रातःकाल की पावन पवित्र वेला में हम सब श्रवण कर रहे थे। महात्मा विदुर परम भागवत श्री उद्धव जी महाराज से मिलते हैं और दोनों की वार्ता होती है। श्री उद्धव जी महाराज ने विदुर जी महाराज को भगवान का पावन पवित्र चरित्र श्रवण कराया, किंतु विदुर जी महाराज को ब्रह्म विद्या का दान श्री उद्धव जी महाराज ने नहीं दिया। वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण में यह संकेत है कि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अण्णोपि मन न्यूनो, उद्धव जी महाराज हमसे अणु मात्र भी न्यून नहीं है। क्यों न्यून नहीं है? क्योंकि उनको विषयों ने कभी रौंदा नहीं। उद्धव जी महाराज की जो सबसे बड़ी विलक्षणता है, वैसे तो ये परम भागवत हैं, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात, उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव जी महाराज की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये वृष्णिवंश में श्रेष्ठ हैं, मंत्रियों में श्रेष्ठ हैं, श्री कृष्ण के दयिता सखा हैं, बृहस्पति के चरणों में बैठ करके इन्होंने शास्त्र अध्ययन किया है, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। एक मानव में जो जो विशेषताएं होनी चाहिए, लगभग सब विशेषताएं श्री उद्धव में हैं। विशेषताओं के आकर हैं श्री उद्धव, और सबसे बड़ी विशेषता उनकी यह है कि कभी विषयों के पराधीन नहीं हुए। इसलिए उद्धव की जो श्री कृष्ण के प्रति दृष्टि है, जिस एंगल से, जिस दिशा से, जिस दृष्टि से श्री उद्धव ने श्री कृष्ण को देखा है, वो बहुत बेजोड़ दृष्टि है। किंतु उसके बाद भी श्री उद्धव जी महाराज ने उनको एक बात कही कि विदुर, तुम बहुत भाग्यशाली हो। श्री कृष्ण जब स्वधाम गमन कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था महात्मा मैत्रेय को कि हमारा विदुर यदि तुम्हारे पास आए तो हमारा संदेश उसे दे देना। ध्यान रखने लायक बात है, हम गुरुजनों को, ईश्वर को बार बार कहते हैं वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। अगर एक बार वो कह दें कि वो हमारा है तो काम बन। इसलिए हमारे ऋषिजन कहते हैं कि
ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, तू एक बार कह दे हंसकर, तू मेरा मैं तेरा। तो हमारे श्री ठाकुर विदुर को अपना कहते हैं, हमारा विदुर। और आप इस समय मैत्रेय महात्मा के पास जाओ। तुरंत उन्होंने यात्रा प्रारंभ कर दी। कहां? वृंदावन और कहां? हरिद्वार। हरिद्वार में द्वारुद्युनद्य ऋषभ कुरुणाम मैत्रेय मासीन मगाध बोधम। अगाध बोध के स्वरूप गंगा द्वार हरिद्वार में। भागवत में हरिद्वार शब्द का प्रयोग नहीं, गंगा द्वार ही। तो गंगा द्वार में महात्मा मैत्रेय बैठे और महात्मा मैत्रेय के विषय में हमारे सूत जी महाराज कह रहे हैं ये अगाध बोध के स्वरूप हैं। और जब उनके पास में गए, ये विदुर से सीखने लायक है कि महात्मा के पास जाएं तो किस भाव से जाएं।